नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है, माँ के लिए तो मैं स्वर्ग ठुकरा दूँ, तो फिर तुम क्या चीज़ हो। आ गया बेटा। हाँ माँ, पर तुम ये किचन से क्यों आ रही हो इस समय। कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, मीता कहाँ है। बहू कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे। कह रही थी कि बदन में दर्द है। मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाया हो, पर उसने कहा कि पैरासीटामोल ले लूँगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। मीता मीता, क्या हुआ तुम्हें। माँ ने बताया तुम्हें बदन में दर्द है, कहीं बुखार तो नहीं। आ गए तुम, देर कर दी। मीटिंग थी ऑफिस में। तुम्हें क्या हुआ है। अब ठीक हूँ, दवा ली थी। दोपहर को सो गई थी, अब आराम है। तुम दोपहर से कमरे में ही हो। हाँ, लग तो ठीक रही हो। कहा तो सो गई थी तो ठीक हूँ। खाना नहीं बनाया क्या। माँ ने कहा कि वो बना लेंगी, पर उनके भी तो घुटने में दर्द रहता है, उनको तकलीफ हुई होगी। क्या कहना चाहते हो प्रभात। मैंने ज़बरदस्ती खाना बनवाया है उनसे। ये नहीं कह रहा मैं, पर हर दूसरे दिन तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है। मुझे क्या पता। तो पता करो और अपना इलाज करवाओ। प्रभात प्रभात, माँ ने आवाज़ लगाई। आओ माँ। प्रभात बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बेटा, तुम दोनों के लिए चाय लाई हूँ। बहू अदरक और तुलसी डाल दी है चाय में, आराम मिलेगा तुम्हें। तुम क्यों चाय बना लाई माँ, मीता बना लेती। बहू की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, उसे आराम करने दे। तू भी हाथ मुंह धो ले, खाने के समय आ जाना दोनों। तुम अपनी दवा ले रही हो ना माँ समय से। हाँ बेटा, चिंता थोड़ी कम किया कर घर की। हम दोनों हैं ना घर संभालने के लिए। माँ के कमरे से चले जाने के बाद प्रभात चाय पीकर बाथरूम चला गया। मीता की इन हरकतों से वो ऊब चुका था और दुखी भी था। मीता हर दूसरे तीसरे दिन तबीयत खराब का बहाना कर कमरे में पड़ी रहती और माँ को घर के काम करने पड़ते। वो घर में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, पर अब पानी सर के ऊपर जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यूं ही कुछ दिन और बीते। एक दिन उसे मीता की मम्मी और भाभी मिल गईं। वो अपनी एक ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में रेस्टोरेंट गया था। वहीं वो दोनों भी एक टेबल पर बैठी थीं। अरे मम्मी भाभी, आप दोनों यहाँ। हाँ बेटा, डॉक्टर के पास गए थे, मुझे हल्का सा चक्कर आ रहा था, तो बहू जूस पिलाने यहाँ ले आई मुझे। तुम बताओ बहन जी कैसी हैं। मीता से तो बात तकरीबन रोज़ ही हो जाती है। जी, वही घुटने की तकलीफ़ है उन्हें। दाएं घुटने में आज भी सूजन थी। सूजन कैसे आ गई। ज़्यादा चलना फिरना कर रही हैं क्या। डॉक्टर ने ऑइंटमेंट तो दिया होगा ना लगाने के लिए। उनसे कहो कि आराम करें। अब आराम कहाँ से मिले माँ जी। प्रभात की आवाज़ में हल्की सी कड़वाहट आ गई, जिसे वो दोनों भाप सी गईं। क्या बात है जीजाजी, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है तो बता दीजिए। हाँ बेटा, छुपाओ मत, बता दो। 1 मिनट सोचने के बाद प्रभात ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सुनकर मीता की माँ ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या हुआ माँ, मीता की भाभी ने घबरा कर पूछा। इस लड़की ने शर्मिंदा कर दिया है बहू। आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए मम्मी। मैं कोशिश कर रहा हूँ मीता को समझाने की, फिर भी अगर वो नहीं समझी तो आपसे अभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। पत्नी तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, पर माँ तो माँ ही है ना। इसमें दोष तुम्हारा नहीं होगा बेटा। उस नालायक को सोचना चाहिए कि वो कितना गलत कर रही है। आलसी तो थी, पर बहन जी को इतना तकलीफ़ देगी वो सोचा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है। मैं ही उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। प्लीज़ मम्मी, आप ऐसा मत कहो। बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो। जीजा जी ठीक कह रहे हैं माँ, आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है बस। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, शायद काम कर जाए। क्या बहू, बताइए भाभी। मीता की भाभी ने उन दोनों को कुछ बताया और दोनों ने हामी भर दी, फिर अपने घरों को चल दिए। मीता, 1 कप चाय बना दो, आज सर्दी बहुत है। माँ को नाश्ता दिया क्या।
वो किचन में ही तो है, नाश्ता भी किचन में ही है। क्या मतलब क्या होना है? माँ किचन में ही है और नाश्ता भी तो उन्होंने ही बनाया है। तुमने क्यों नहीं बनाया? मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो माँ ने बना दिया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं गई थी किचन में, तब तक वो नाश्ता बना चुकी थी। तो तुम फ़ोन पर इतनी देर बात कर रही थी? ये फालतू बातें मुझे मत करो, मेरा मूड पहले ही ख़राब है। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा मूड। मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है। चिल्लाओ मत, मुझे पसंद नहीं है ये सब। मुझे भी पसंद नहीं कि मेरी माँ काम करती फिरे, दो नौकर आते हैं घर का काम करने। एक किचन भी नहीं संभाल सकती हो तुम। सिर्फ 3 लोग हैं हम घर में। मेरा जब दिल करेगा करूँगी, नहीं तो खाना बनाने के लिए भी कोई रख लो। मुझे नहीं पसंद है किसी और के हाथ का खाना। घर का खाना हमारे घर में घर की औरतें ही बनाती हैं। यही होता आया है हमारे यहाँ। तो बदल लो ये रिवाज। कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ मैं जो किचन में 24 घंटे घुसी रहूँ। तुम्हारा मतलब मेरी माँ अनपढ़ गवार है? तमीज़ भूल गई हो? तुम भी मुझसे तमीज़ से बात करो। तो सुनो, अगर मुझे घर में खाना बनाने के लिए किसी को रखना है और नौकरों के हाथ का ही खाना है तो तुम अपने मायके पधारो, वहाँ जाकर दिन रात आराम करो। क्या? मीता को इसकी उम्मीद नहीं थी। लव मैरिज थी उसकी और वो यही समझती थी कि प्रभात उससे बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात मानेगा। पर ये सुनकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। तुम होश में तो हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ को तकलीफ़ दो और मैं बर्दाश्त करूँ। माँ है वो मेरी, उनके लिए तो मैं स्वर्ग भी छोड़ दूँ। मैंने ऐसा क्या किया है? तुमसे अब कोई बात नहीं करनी मुझे। उठाओ अपना सामान, ड्राइवर छोड़कर आएगा तुम्हें। ठीक है, जा रही हूँ, अब वापस कभी नहीं आऊँगी। सोच लो, मत आना, बस जाओ तुम। मम्मी। मीता ने घर में घुसते ही आवाज़ लगाई। कौन? मीता की भाभी सुबह बाहर आई। भाभी कैसी हो? मम्मी कहाँ हैं? घर में ही हैं। पर तुम यहाँ अचानक? मैं छोड़ आई हूँ वो घर, अब यहीं रहूँगी। यहाँ? सुबह ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ और क्या बहू, मैंने कपड़े सुखा दिए हैं ऊपर छत से। मीता की मम्मी की आवाज़ आई। मम्मी, मेरी साड़ी छाँव में ही सुखाना वरना रंग फीका पड़ जाएगा। सुबह ने नीचे से ही जोर से कहा। ठीक है बहू। मम्मी क्या छत पर कपड़े सुखाने गई हैं? हाँ, पर क्यों का क्या मतलब? कपड़े सुखाने में क्या मतलब? पर मम्मी को तो। तुम बैठो, मुझे कुछ काम है। सुबह अपने कमरे में चली गई। उसने मीता से पानी तक नहीं पूछा था। अरे मीता, तू कब आई? मम्मी ने हाल में उसे देखकर पूछा। बस अभी। पर मम्मी, तुम क्यों कपड़े सुखाने छत पर गई थी? अब घर के काम तो करने हैं ना। आजकल बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। क्या हुआ भाभी को? बदन दर्द रहता है उसे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी। छोड़ ना, तू बता, यूँ अचानक कैसे आना हुआ? वो घर छोड़ आई हूँ मैं। तू पागल तो नहीं हो गई है? ऐसे कोई अपना घर छोड़ता है क्या? अब तुम भी शुरू मत हो जाओ, बहुत थकी हुई हूँ मैं। भाभी से कहो 1 कप चाय बना दे, फिर थोड़ी देर सोऊंगी। चाय तो तुम खुद ही बना लो मीता। मम्मी, आप ज़रा दोपहर का खाना बना लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बहू, खाना बना कर जाओ ना भाभी। क्यों? मम्मी तो घर पे ही है ना, बना लेंगी। मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह अपने पर्स को कंधे पर टांग कर बाहर निकल गई। मीता का मारे गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मम्मी, तुम कोई काम नहीं करोगी, जो करना है भाभी आकर खुद कर लेंगी। ये कोई तरीका है? मैं हम दोनों का खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। नहीं मीता, ऐसा मत करो। तुम तो कल अपने ससुराल चली जाओगी, मुझे तो यहीं रहना है। खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब इस उम्र में बाहर का खाना तो तबीयत खराब कर देगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं बनाती हूँ खाना। चलो, आज तो आराम मिलेगा। पर तुम तो यहाँ आ गई हो, बहन जी के तो घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है, वो कैसे खाना बना रही होंगी? मीता को एक झटका सा लगा। वो भी तो वही कर रही है जो भाभी कर रही हैं। एक दिन ये सब देखकर उसे बुरा लग रहा है। प्रभात को कितना बुरा लगता होगा। मीता को पछतावा होने लगा। वो खाना बनाकर बाहर निकली तो सुबह आ गई थी। क्या बनाया है मम्मी खाने में?
खाना तो मीता ने बनाया है बहू, पता नहीं क्या बनाया है। सत्यानाश, जो अपने घर में रसोई में नहीं घुसती आपने उसे यहाँ किचन में भेज दिया। राशन और सब्जी का भी कबाड़ा कर दिया होगा। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? खाना बनाना आता है मुझे। क्या पता कभी खाया हो हमने तो ना। क्या हो गया है भाभी आपको? आप तो माँ की इतनी सेवा करती थी, उन्हें किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अब आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैं दुनिया की अकेली ऐसी हूँ? सबको अपना आराम चाहिए तो मुझे क्यों नहीं? सुबह मीता पर एक के बाद एक वार कर रही थी। मम्मी देखो भाभी किस तरह बात कर रही हैं। तो तू ही चुप कर जाना, क्यों हमारे घर में क्लेश करवा रही है? मैं क्लेश करवा रही हूँ और नहीं तो क्या। भाभी से कुछ क्यों नहीं कहती तुम? ये घर इसका है, बहू है ये इस घर की। मैं भैया से कहूँगी। भैया से कहूँगी, कह लो। जब उनकी बहन कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं? मुझे कुछ कहने का किसी को कोई हक नहीं है। आपसे यह सब किसने कहा? क्यों मैं अंधी बहरी हूँ क्या? जब से तुम्हारी शादी हुई है यही तो कर रही हो तुम प्रभात जीजा जी की माँ के साथ। ऐसा व्यवहार करो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ करूँ तो गलत। तुम्हारे और मेरे लिए ये नियम अलग अलग क्यों? अब मीता को कोई जवाब न सूझा। वो सन्न सी खड़ी सुबह की ओर देखती रही। भाभी प्लीज़। क्या प्लीज़? तुम्हें आराम पसंद है तो मुझे भी है, ये तुम्ही से तो सीखा है मैंने। और मम्मी अगर नहीं कर सकती काम तो तुम्हारे भैया से कहो नौकर रख लें। वो ये भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कमाई तुम्हारे पति के जितनी थोड़ी ही है। तो सारा काम मुझ पे क्यों? नौकरानी तो नहीं हूँ ना। मीता को अब अपनी गलती साफ साफ नजर आने लगी थी। प्रभात पर क्या बीतती होगी, माँ को कैसा लगता होगा, वो अब महसूस कर रही थी। मुझसे जो गलती हुई वो आप मत करो भाभी, मैं आज ही जाकर माफ़ी मांग लूँगी। अब कभी किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। पर मम्मी के साथ ऐसा मत करो। वो जोर जोर से रो पड़ी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और मीता रोती रही। तभी मीता के भैया सोहम ने घर में कदम रखा। अब चुप हो जा मीता। सोहम को देखते ही मीता भागकर सोहम से लिपट गई, पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। सुबह ने मम्मी को सोफे पर बिठाया और किचन से पानी ले आई। एक गिलास पानी सोहम को पकड़ाकर वो मम्मी के पास गई। मम्मी पानी पी लो, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब चुप हो जा मीता, आ इधर आकर बैठ मेरे पास, मम्मी ने कहा। चल मम्मी के पास बैठ, सोहम ने उसे बैठाते हुए कहा। और अब मेरी बात सुन, बहू मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना मैं करती हूँ। ये सब तुझे समझाने के लिए था। मैंने तुझे पहले भी समझाया था पर तू समझी नहीं। बहू बेटी के होते एक बीमार माँ खाना पकाए या कोई और काम करे, एक नेक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने प्यार किया फिर शादी की, हमने हंसी खुशी मंजूरी दी क्योंकि प्रभात और बहन जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तुझे कोई वहाँ तकलीफ़ नहीं होगी, पर तू ही उन्हें तकलीफ़ देने लग गई। अपने हाथों से अपना घर मत उजाड़ मीता। प्रभात उनमें से नहीं जो बीवी के गुलाम बन के माँ बाप को दुख दे। वो तुझे छोड़ सकता है अगर तू नहीं सुधरी तो। और ये बात उसने खुद मुझसे कही है। मम्मी अब ये गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे तुम सब माफ़ कर दो प्लीज़। भैया मुझे छोड़ आओगे मेरे घर? पहले कुछ खा पी ले, मुँह हाथ धो ले, फिर छोड़ आऊँगा। नहीं मैं वहीं जाके खाऊँगी, मुझे छोड़ आइए प्लीज़। अच्छा चलो फिर सभी चलते हैं। सब जाएंगे? हाँ, सुबह खाना तो बना ही हुआ है, पैक कर लो, सब वहीं खाएंगे। ठीक है बस 2 मिनट। खाना तो आज डबल बना है। डबल? मीता हैरान हुई। हाँ, मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में पीछे की तरफ रख दिया था ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मम्मी ने बनाया है, लेकिन फिर तुमने भी खाना बना लिया। चलो अब 2 बजने वाले हैं। वहाँ प्रभात जीजा जी भी आंटी से डांट खा रहे हैं। आपको कैसे पता? ये मोबाइल किस लिए है? ओह, मीता समझ गई कि यह सब नाटक उसके लिए ही रचा गया था, पर उसे बुरा नहीं लगा। करीब 2:30 बजे वो मीता की ससुराल पहुंच गए। जीजा जी, सोहम ने आवाज़ लगाई। आइए आइए, प्रभात ने कमरे से निकलते हुए कहा। अरे आप लोग आइए, प्रभात की माँ ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। मीता नज़रें झुकाए किसी अपराधी की भांति खड़ी थी। पहले खाना खा लें, बहुत भूख लगी है। प्रभात हंसा।
हाँ जीजाजी, बस अभी लगा देते हैं। अरे बहू, इस तरह घर छोड़कर नहीं जाते। प्रभात कुछ कहे तो मुझे बताना, कान खींच दूंगी इसके। माँ सॉरी माँ। मीता माँ के गले मिलकर रो पड़ी। रो मत बहू, मेरी तो बहू भी तू है और बेटी भी। ये घर तेरा ही तो है, चुप हो जा। हाँ मीता, बस करो, आंखें सूज गई है तुम्हारी, इतना रोई हो एक ही दिन में। प्रभात ने पास आकर उसके आंसू पोंछे। सॉरी प्रभात, सॉरी की ज़रूरत नहीं मीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। और मेरा प्यार खुदगर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। काम करने से इज्जत नहीं घटती बल्कि बढ़ती है, शरीर अच्छा रहता है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। जब पत्नी अपने हाथ से खाना बनाती है, जब थका हुआ पति घर आए तो मुस्कुराहट के साथ एक कप चाय का उसमें नई ताजगी भर देता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम एंजॉय मत करो या सहेलियों से फ़ोन पर बात मत करो, पर उसका एक समय होता है। घर के प्रति अपने कर्तव्य को समझो, बस इतना ही चाहता हूँ। और मैं भी तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को पूरा पालन करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं समझ गई प्रभात, अब शिकायत नहीं होगी तुम्हें। तो चलो खाना लगवाओ भाभी के साथ, बहुत भूख लगी है। 3 बज गए। आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, छुट्टी ले ली आज। अच्छा बैठो, खाना खा लो। माँ बैठो ना, मम्मी भैया आ जाओ। प्रभात सुकून में था, आज उसे अपना प्यार वापस मिल गया था। मीता भी खुश थी कि वो जल्दी ही संभल गई। बाकी सब भी खुश थे कि प्रभात और मीता के चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों, बच्चों की पहली शिक्षक माँ होती है और माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं। अगर उसके बच्चे कभी रास्ता भटक भी गए तो माँ सही रास्ते पर लाने का काम भी माँ ही करती है। लेकिन आज के समय में लड़कियों का घर बर्बाद करने के पीछे भी माँ का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर हर लड़की की माँ मीता के माँ जैसी हो तो कभी भी कोई भी सास वृद्धाश्रम में ना पहुँचे। लोग कहते हैं कि बहू के साथ संस्कार नहीं होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने बेटियों को संस्कार देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बेटियां किसी के घर जाकर बहू बनती हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर बेटा प्रभात जैसा है तो बहू को सही रास्ते पर आना ही पड़ेगा। क्या प्रभात ने अपनी बीवी मीता को सही रास्ते पर लाने के लिए जो किया वो सही था? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।